हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू हब। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है 69th बीपीएससी के लिए, उसके अंतर्गत दिए गए हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि हिस्ट्री के लगभग 320 एमसीक्यूज को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। यहाँ पर संबोधित करने वाली पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बनी गांगुली। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कादम्बनी गांगुली थी, और इन्होंने 1890 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तथा सरोजनी नायडू ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरुनेलवेली तमिलनाडु में चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने स्वदेशी संग्राम का गठन किया था, और इस समिति ने मैजिक लालटेन व्याख्यान के माध्यम से जनता के बीच राजनीतिक चेतना उत्पन्न की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील कौन थे। तो इसमें सरकारी वकील जे.एन. मुल्ला थे। काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील जे.एन. मुल्ला थे। और काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी, जो कि 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में की गई थी, तथा इस डकैती में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल, बनवारी लाल समेत 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। वहीं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को काकोरी कांड में शामिल होने के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। किसी स्रोत में ये 20 जुलाई भी दिया गया है। और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तथा 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को, और विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के पहले के आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहली सामूहिक हड़ताल, तो रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी के द्वारा पहला सामूहिक हड़ताल किया गया था। प्रथम सविनय अवज्ञा, तो प्रथम सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया था 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 ईस्वी में हुआ था। और पहली भूख हड़ताल, तो गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि 11 मार्च 1918 को हुआ था, यह पहली भूख हड़ताल थी। खेड़ा सत्याग्रह ये 22 मार्च 1918 को हुआ था, और पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद सत्याग्रह में 11 मार्च 1918 को हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौलाना हसरत मोहानी ने अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाना चाहिए। और फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते को पारित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कराची में अपना अधिवेशन आयोजित किया था, और इस सत्र में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव पारित किए गए थे, और इन्हें एम.एन. रॉय की मदद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। संविधान सभा आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित और आंशिक रूप से रियासतों के शासक के द्वारा नामित। तो ये सही है, कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता उसका अलग संविधान हो सकता था। तो ये भी कथन सही है। और इस मिशन का मुख्य प्रस्ताव था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई थी तथा यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था और इसका अस्तित्व 1942 से सितंबर 1944 तक रहा था। इसके अलावा बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में वाईवी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। संघ शक्ति समिति, इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हाउस कमेटी, इसका हो जाएगा सीतारमैया। मौलिक अधिकार उप समिति, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे और अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था और 1757 में पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की सेना को उसके एक सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों के द्वारा पराजित किया गया था और सिराजुद्दौला के पतन ने बंगाल पर ब्रिटिश राजनीति और आर्थिक नियंत्रण की शुरुआत की। नेक्स्ट है किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर की संधि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त कर दिया था, जो कि 1845 से 1846 तक ब्रिटिश तथा सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत में थियोसॉफी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और यह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था और इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में समाज सेवा और सुधार को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करें। अल हिलाल, तो ये उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। केसरी, ये मराठी भाषा का था। स्वदेश मित्रम, इसका हो जाएगा तमिल भाषा तथा समाचार दर्पण, ये बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अल हिलाल ये मौलाना अबुल कलाम के द्वारा स्थापित उर्दू भाषा का एक साप्ताहिक अखबार था। केसरी ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था और इसकी स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी। स्वदेश मित्रम यह तमिल भाषा का समाचार पत्र था और इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी और समाचार दर्पण इसकी स्थापना मार्शमैन ने की थी। नेक्स्ट है सही कालक्रम चुने। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 ईस्वी में तारक नाथ दास के द्वारा की गई थी। भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में लाहौर में भगत सिंह के द्वारा की गई थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल। लोथल एक हड़प्पाई स्थल है जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित था और यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं तथा इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी और लोथल एकमात्र हड़प्पा नगर है जिसमें मुख्य सड़क पर घरों का प्रवेश द्वार था और सभी हड़प्पा नगरों में घरों के द्वार पीछे की ओर होते थे। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैदिक युग में समाज पितृसत्तात्मक था, महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थी। तो ये भी सही है। ऋग्वेद में विनाश और गुलामी के अस्तित्व का उल्लेख है, तो ये कथन भी सही है। और वैदिक युग को 2 भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है और उत्तर वैदिक काल का काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। विनय पिटक, तो इसका हो जाएगा अनुशासन के नियम। सुत्त पिटक, इसका हो जाएगा बुद्ध उपदेशों का संग्रह। अभिधम्म पिटक, तो इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन है। महावंश और दीपवंश, इसका हो जाएगा श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है और जातक, इसमें बुद्ध के जन्म से संबंधित दंत कथाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें।
वल्लभाचार्य, तो इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी तथा ये शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे। रामानुज, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। माधवाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है। वहीं सारनाथ अभिलेख में अशोक को धर्मशोक कहा गया है। नेक्स्ट है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था तो चेदी वंश से था। खारवेल का संबंध चेदी वंश से था और चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के रूप में भी जाना जाता है। और खारवेल ये एक जैन अनुयायी था और खारवेल के बारे में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की एक गुफा में मिले हाथी गुम्फा शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, तो ये कथन सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, यह कथन भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के प्रशासन में सती प्रथा आम बात थी। नेक्स्ट है, बाबर केवल भाग्य का सिपाही था न कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेन पूल ने बाबर के संबंध में यह लिखा है कि बाबर केवल भाग्य का सिपाही था न कि साम्राज्यों का संस्थापक था। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी, तो ये कथन सही है। इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना गया था, तो ये कथन गलत है। इस व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था का आधार माना गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूमि की नपाई रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब से किया जाता था, तो ये कथन सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया, तो ये कथन भी सही है। और भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उर। विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर थी। सबसे पहले मंडल होता था जिसे प्रांत कहते हैं, उसके बाद फिर वलनाडु या कोट्टम होता था जो जिले के समान था, उसके बाद फिर नाडु, फिर मेला ग्राम जो कि 50 गांव का समूह था, उसके बाद फिर उड़ होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों को जिहाद माना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इतिहासकार उतबी के द्वारा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना था। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बरीदे मंडी। शहनाए मंडी ये बाजार का अधीक्षक होता था। सराय अदल वस्त्रों आदि के बाजार को सराय अदल कहते थे और बरीदे मंडी ये बाजार निरीक्षक था। पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरपी दत्ता ने। आरपी दत्त का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश से हुआ है। वहीं लाला लाजपत राय ये कांग्रेस के गठन के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत में विश्वास करते थे और गोपाल कृष्ण गोखले ये त्वरित चालक सिद्धांत में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लंदन में। अभिनव भारत समाज वर्ष 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था तथा इस संगठन की शुरुआत मित्र मेला के रूप में नासिक में हुई थी। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी ने लिखा था तथा भगत सिंह ने पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया और इसे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता पूर्व भारत के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक समिति नियुक्त की थी। निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज बहादुर सप्रू।
कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था तथा आयोग के अन्य सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जयकर, तैयब जी आदि थे तथा जालियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान उनके साथ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर इसके द्वारा रिकॉर्ड की गई घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश प्रेरित किया था। नेक्स्ट है, अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पैम्फलेट किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहमत अली ने। रहमत अली ने अभी नहीं तो कभी नहीं पैम्फलेट लिखा था और इस पैम्फलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हुए एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की स्थापना के कारण दिए गए थे तथा इसे 1933 में पाकिस्तान घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन तथा 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1942 को वर्धा मुंबई में कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा पारित किया गया था, 8 अगस्त 1942 को, तथा गांधी जी को इस आंदोलन का नेता नामित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्पलेट द वे आउट जारी किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पांडिचेरी। पांडिचेरी भारत में एक फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र था और पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कालीकट में स्थापित किया था, जो कि केरल राज्य में भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित एक शहर है और ये व्यापारिक केंद्र 1498 ईस्वी में स्थापित किया गया था तथा पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव सहित भारत में अन्य व्यापारिक चौकियों और उपनिवेशों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1651 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक चौकी स्थापित की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी भारत सहित पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से और बंगाल में इनकी पहली व्यापारिक चौकी सूतानती गांव में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 का था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, गुलामी के उन्मूलन की दिशा में काम किया था तथा ठगों पर प्रतिबंध इन्हीं के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों का उसके संस्थापक के साथ मिलान करें। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वीर राघवाचार्य ने की थी 1884 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में लड़कियों का पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में लड़कियों का पहला स्कूल 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं को उनके सामाजिक आंदोलन के साथ मिलाएं। बिरसा मुंडा, तो इनका संबंध उलगुलान विद्रोह से है और उलगुलान आंदोलन को ही मुंडा आंदोलन कहते हैं। बाबा राम सिंह, इनका संबंध कूका आंदोलन से है। महात्मा गांधी, इनका सत्याग्रह हो जाएगा और गुरु रविदास ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग यानी कि डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और यह अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए एक समर्पित संगठन था तथा अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना में जगजीवन राम का महत्वपूर्ण योगदान था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। हड़प्पा, तो हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम सहनी हैं। लोथल, तो लोथल का SR राव हो जाएगा। कालीबंगा, तो अमलानंद घोष, ये कालीबंगा से संबंधित हैं। आलमगीरपुर, YD शर्मा का संबंध आलमगीरपुर से है। और धौलावीरा, इसका RS बिष्ट हो जाएगा। वहीं कालीबंगा के खोजकर्ता MS वत्स तथा BV लाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस वैदिक पाठ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था का उदय ऋग्वैदिक काल के अंत में हुआ था और इसका उल्लेख सबसे पहले पुरुष सूक्त ऋग्वेद के भजन में किया गया था। नेक्स्ट है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म की स्थापना ऋषभनाथ ने की थी और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनकी मुख्य शिक्षा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है। तथा महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने इसमें 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य जोड़ा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये संस्कृत का पहला अभिलेख है तथा सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिका में। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है तथा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की देखभाल के लिए 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है और ये नगर के अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। नेक्स्ट है परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था? तो समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त था तथा इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है तथा समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है और उसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की थी जो उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती हैं। नेक्स्ट है एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एलोरा गुफा मंदिर ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन तीनों से संबंधित है। एलोरा गुफा मंदिर ये 34 गुफाओं का समूह है जिसमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध तथा 5 जैन गुफाएं हैं तथा एलोरा परिसर को 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवरा का युद्ध, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं ने अफगानों के साथ लड़ा था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के मध्य हुआ था। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध ये 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुआ था और इसमें हुमायूं की हार हुई थी। और सरहिंद का युद्ध ये 1555 ईस्वी में हुमायूं तथा सिकंदर सूर के बीच हुआ था जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। नेक्स्ट है मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आगमन में से कौन सा क्रम सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। तो ये गलत है। एडवर्ड टेरी ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था तथा ये 1616 से 1619 तक भारत में रहा था। विलियम फिंच ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और पीटर मुंडी ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था और हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था तथा सर टॉमस रो ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मराठों के प्रशासन की मुख्य विशेषता कौन सी थी? राजा में मराठा प्रशासन राज्य की सभी शक्ति निहित थी। तो ये कथन सही है। मराठा शासन में आधिकारिक रूप से मराठी भाषा का प्रयोग होता था। तो ये कथन भी सही है। और शिवाजी ने मराठी भाषा की प्रगति और विकास के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंते की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को निम्न में से किस नाम से जानते थे? तो ग्रामीण प्रशासन को आयंगर व्यवस्था कहते थे। विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 12 प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और इन 12 प्रशासकीय अधिकारी को सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर
सुल्तान बन गया तथा गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है तथा बलबन ने खुद को अफराशियाब वंशज बताया था और कुलीनता पर विशेष बल दिया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने से रोकता था। ये कथन सही है। सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए खलीफा की अनुमति आवश्यक नहीं थी, ये भी सही है। और निरंकुश राजतंत्र को बल देता था, तो ये कथन भी सही है। पहला प्रश्न है कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी आदि के द्वारा स्थापित भारत में एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में की गई थी तथा वर्ष 1928 ईस्वी में पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया था, यानी कि एचएसआरए कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ष 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी तथा इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। नेक्स्ट महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिनिक्स आश्रम तथा यह आश्रम 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य था, तो ये कथन सही है। पहली बार मध्यम और व्यापारी वर्ग की भारी भागीदारी रही, तो ये कथन भी सही है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई, तो ये कथन भी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व छोड़ दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है दिल्ली समझौता 1931 पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिल्ली समझौता यानी कि गांधी इरविन समझौता, इस पर हस्ताक्षर करने में तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह को पहली बार सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि कम्युनल अवार्ड के माध्यम से विधानसभा में आरक्षित सीट दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सांप्रदायिक पुरस्कार ये 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था तथा गोलमेज सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई थी और इसके अंतर्गत मुसलमान, एंग्लो इंडियन, अल्पसंख्यक, यूरोपीय, सिख, भारतीय ईसाई, महिलाओं, यहाँ तक कि मराठों जैसे अल्पसंख्यक को निर्वाचक मंडल मिलना था। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल ने। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सत्र में कहा था कि उत्तर पश्चिम भारत के सभी मुसलमानों को एक अलग राज्य व्यवस्था में संगठित किया जा सकता है तथा पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट अभी नहीं तो कभी नहीं में किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने सरकारी दमन के विरोध में अपने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के तहत पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। नेक्स्ट है प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे तथा लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 का था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये 1839 से 42 के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पंजाब क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महालवाड़ी प्रणाली। अंग्रेजों ने पंजाब क्षेत्र में महालवाड़ी प्रणाली शुरू की थी और इस प्रणाली के तहत किसानों से भू राजस्व की वसूली ग्राम प्रधान के द्वारा पूरे गांव की ओर से की जाती थी और हॉल्ट मैकेंजी का संबंध महालवाड़ी व्यवस्था से है और महालवाड़ी व्यवस्था ये ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। नेक्स्ट भारत में पहला राजनीतिक संगठन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन। भारत में पहला राजनीतिक संगठन
इंडियन एसोसिएशन था और इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अखबारों को उनके संस्थापकों के साथ मिलाइए। अमृत बाजार पत्रिका, इसके संस्थापक मोतीलाल घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 ईस्वी में कोलकाता में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने की थी। केसरी, इसके संस्थापक लोकमान्य तिलक थे तथा यह एक मराठी भाषा का अखबार था। हिंदू के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और इंडियन मिरर, इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA का सदस्य नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत में एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई थी। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव थापर, ये तीनों इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो जर्मनी में की थी। 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मोहनजोदड़ो तथा चनहुद्रो, ये दोनों सिंध में स्थित है। वहीं हड़प्पा, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म का। अनेकांतवाद ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत और दर्शन है और अनेकांतवाद सिद्धांत बताता है कि अलग अलग कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागवत गीता। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समान महत्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपवंश। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी। नेक्स्ट है रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुंग काल। शुंग ये शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे तथा इस काल में रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था तथा हिंदू कानून पर प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति भी इसी अवधि के दौरान संकलित किया गया था। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान अदालत की राजभाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। ईंट से बना मंदिर, तो इसका हो जाएगा भीतरगांव तथा इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। दशावतार मंदिर, इसका हो जाएगा देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्त काल में निर्मित मंदिर है। शिव मंदिर का हो जाएगा भूमरा और इसे कभी कभी भारकुलेश्वर या भूबरा भी कहा जाता है और ये 5वीं या 6ठी शताब्दी का गुप्त युगीन मंदिर है। और विष्णु मंदिर, इसका हो जाएगा एरन। मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान पर गुप्त काल में विष्णु का मंदिर बनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में मददे माश प्रचलित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्वानों को राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मददे माश कहा जाता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए कथन में से कौन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकोलो कॉन्टी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और बारबोसा तो ये कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस तथा बारबोसा ये कृष्ण देव के शासनकाल में आए थे और अच्युत देवराय के शासनकाल में नुनीज आया था। नेक्स्ट है शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा। शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था तथा इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करें। दीवाने अर्ज की स्थापना जिले इलाही की उपाधि
तथा रक्त और लौह की नीति। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस शासक से मेल खाता है? तो ये गयासुद्दीन बलबन से मेल खाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी तथा इसने रक्त और लौह की नीति लागू की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दीवाने खैरात, जो कि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग था। दारुल शफा, ये एक खैराती अस्पताल था तथा दीवाने इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था। इन तीनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो वैदिक काल में राजन को मुख्य रूप से सेनापति और पुरोहित के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन राजन को कुछ आदिवासी सभाओं से भी सहायता प्राप्त थी, जो कि विधत सभा और समिति होती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ईश्वर और देवी देवताओं की शक्ति का सही मिलान ज्ञात कीजिए। वासना ब्रह्मांड का संचालक, तो ये गलत है। वरुण ये ब्रह्मांड के देवता थे। वहीं वरुण को नैतिकता का संरक्षक कहा जाता था तथा वरुण को ऋतस्य गोप भी कहा गया है। और अदिति ये पृथ्वी की देवी थी। अग्नि ये मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था और अग्नि ये यज्ञ का देवता था तथा इसे जाति वेदस एवं हिरण्यदंत कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वहीं पूषण ये पशुओं के देवता थे। अरण्यनी ये जंगल की देवी थी और मारुत ये आंधी तूफान के देवता थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही है? बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा निर्जीव में मौजूद नहीं है। तो ये कथन सही है। जैन धर्म का मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में आत्मा का अस्तित्व होता है। तो ये कथन भी सही है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानते हैं कि आत्मा निर्जीव चीजों में मौजूद है। तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल कथन ए और बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं के प्रतीकों से सही मेल नहीं रखता है? बुद्ध का जन्म, कमल और सांड, तो ये सही है। महाभिनिष्क्रमण घोड़ा, तो ये भी सही है। और प्रथम उपदेश पहिया यानी कि चक्र, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों सही सुमेलित है। और बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? धम्म एक पाली शब्द है जिसका अर्थ धर्म है। तो ये कथन सही है। धम्म संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतर है। अशोक का धम्म धार्मिक नहीं बल्कि आचार संहिता है। तो ये कथन सही है। और धम्म का व्यापक उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना था। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, एक महान बौद्ध विद्वान नागसेन ने एक पुस्तक मिलिंद पन्हो लिखी है। पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागसेन द्वारा लिखी गई पुस्तक मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग की पुस्तक और उसके लेखक का सही मेल है? तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी। तो ये सही है। शिल्पादिकरम की रचना इलंगो आदिगल ने की थी। मणिमेखलई की रचना सितलय सतनार ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी। नेक्स्ट है, साकेत किस स्थान का पुराना नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अयोध्या का। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सांख्य दर्शन ये सबसे प्राचीन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। योग दर्शन के पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी है तथा सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है। और सांख्य दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट है, रामावतारम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कंबन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोपाल प्रथम पाल राजवंश का संस्थापक था। तो ये कथन सही है। पालों ने बिहार, यूपी, बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्से पर शासन किया। तो ये कथन गलत है। पालों ने बिहार, बंगाल और ओडिशा के कुछ भाग पर शासन किया था। विक्रमशिला में प्रसिद्ध बौद्ध मठ की स्थापना गोपाल ने की थी। तो ये कथन भी गलत है। विक्रमशिला में बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल प्रथम था तथा गोपाल प्रथम ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कथन सही है। उसने सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं शुरू की। तो ये कथन भी सही है। और उन्होंने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की।
तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहा था। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिसने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति अपनाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिटन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नवीन चंद्र दास का नाटक नबन्ना बंगाल के अकाल पर आधारित था। तो ये कथन गलत है। बिजोन भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया नाटक नबन्ना ये बंगाल के अकाल पर आधारित था। नेक्स्ट है, नील दर्पण नील किसानों के शोषण पर आधारित प्रसिद्ध नाटक था। तो ये कथन सही है। नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक था जो कि नील किसानों के शोषण पर आधारित था। और घासीराम कोतवाल इस नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों या घटनाओं पर विचार करें। नील विद्रोह, तो नील विद्रोह ये बंगाल में 1859 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ था। सिपाही विद्रोह ये 1857 में हुआ था तथा दक्कन का दंगा ये 1875 में हुआ था। पूछ रहा है कि सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 3 1 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? संध्या के संस्थापक ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। तो ये गलत है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो इसके संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे। तो ये सही है। नेक्स्ट है, फ्री हिंदुस्तान, तो इसके संस्थापक तारक नाथ दास थे। तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया। तो ये कथन गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में राज्य स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था। पहली बार महिलाओं को मिला मतदान का अधिकार। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया। तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसके अंतर्गत विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के रूप में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डलहौजी के समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार्ल्स विल्किंस ने 1794 ईस्वी में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट है, विभागीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा शुरू की गई थी? तो विभागीय प्रणाली को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा लॉर्ड कैनिंग ये भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट है, डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपत्तनम में स्थापित किया था। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिटन ने आईएससी के लिए अधिकतम आयु सीमा को कम कर दिया। तो ये कथन सही है। ये आईसीएस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने वर्ष 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जब देश भयंकर अकाल की चपेट में था। तो ये कथन भी सही है। और अंग्रेजों ने आईसीएस के लिए आयु सीमा कम करने के लिए इल्बर्ट बिल पेश किया। तो ये कथन गलत है। इल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा उन मामलों की सुनवाई करने के लिए लाया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कथन ए और बी सही है। नेक्स्ट है, अपने प्रारंभिक चरण के दौरान कांग्रेस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में उग्रवादी नेता जैसे लाल बाल पाल त्रिमूर्ति का वर्चस्व था। तो ये कथन गलत है। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति का वर्चस्व 1905 ईस्वी के बाद हुआ था। वे परिवर्तनों के प्रति धीमे एवं क्रमिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। तो ये कथन सही है। और प्रारंभिक राष्ट्रवादी प्रावधान और याचिका के विरुद्ध बड़े पैमाने पर संवैधानिक संघर्ष में विश्वास करते थे। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में से किस संगठन के विलय के रूप में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका गठन 1851 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी कि भूस्वामी समाज तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यानी कि बंगाल ब्रिटिश भारत समाज इन दोनों के विलय के परिणाम स्वरूप किया गया था तथा इसके अध्यक्ष राधाकांत देव और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, दिल्ली प्रस्ताव किस वर्ष आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी में। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में बैठक की और संविधान के प्रारूप में मुस्लिम मांगों के 4 प्रस्तावों को शामिल किया तथा इन प्रस्तावों को
कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में स्वीकार किया गया था और इसे दिल्ली प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली इन सभी ने मिलकर की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट ये तीनों अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न है गुप्त काल में अपृहत भूमि का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिना जोती गई जंगली भूमि। गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को अपृहत भूमि कहते थे। पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहते थे। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहते थे। वास्य योग्य भूमि को वास्तु कहते थे तथा खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे। नेक्स्ट है अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र प्राच्य या प्राची की राजधानी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी तथा कलिंग प्रांत की राजधानी तोशली थी। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनु स्मृति। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले मनु स्मृति की रचना की गई थी तथा संस्कृत के इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला है और हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर स्थित था तथा दयाराम सहनी और एमएस वत्स का संबंध हड़प्पा के उत्खनन से है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष एवं अनुग्रहण की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था तथा दक्षिण के राज्यों के लिए उसने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी तथा समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के क्रम में राज्य प्रबोधरण की नीति, सर्व करदाना ज्ञाकरण की नीति, परिचारीकृत की नीति, कन्योपायन की नीति तथा ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी तथा समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित कहा जाता है और इसने कविराज की उपाधि धारण की थी और इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विनय पिटक बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या, तो ये गलत है। विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, तो ये सही है तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी एवं नियम अनुशासन संबंधी नियम है, तो ये गलत है। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। वहीं प्रथम बौद्ध संगति में आनंद ने सुत्त पिटक तथा उपाली ने विनय पिटक ग्रंथ का संकलन किया था और तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पोत्तिस ने अभिधम्म पिटक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, तो यह कथन सही है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, तो यह भी सही है। इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था, तो यह कथन गलत है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी तथा इस काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिशुनाग ने। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को पराजित करके मगध पर नाग वंश की स्थापना की थी तथा इसने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्यों ने भाग लिया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए
1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की थी। नेक्स्ट है मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैनुल आबिदीन ने। और जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कृष्ण देव राय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीति का विवेचन किया है। तो ये कथन सही है। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। तो ये अष्टप्रधान नहीं होगा, अष्ट दिग्गज होगा। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। तो ये कथन गलत है। और कृष्ण देव राय ने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलपुर नामक स्थान की स्थापना की। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1579 ईस्वी में। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की थी तथा इस घोषणा से अकबर ने स्वयं को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना लिया था। नेक्स्ट है मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीरे बहर। मुगल काल में जल सेना का प्रधान मीरे बहर था और ये शाही नौकाओं की देखरेख करता था। वहीं मीरे बर ये वन विभाग का अधीक्षक था। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह ये 1928 ईस्वी में चलाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में। तथा इसी आंदोलन में भाग ले रही महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डेन ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर में स्थापित की थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में 1616 ईस्वी में आई थी और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रावनकोर तमिलनाडु में स्थापित की थी। वहीं अपनी दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर में स्थापित की थी। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। और पानीपत का तृतीय युद्ध ये 1761 ईस्वी में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था और इसमें मराठों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वर्ष 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भेजने की घोषणा की थी तथा इसके सदस्य पैंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। तो लॉर्ड वेवेल इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ? भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो ये सही है। प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया, तो ये भी सही है। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय किए गए थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी तथा भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यसेन ने। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन 1930 ईस्वी में चटगांव बंगाल में सूर्यसेन ने किया था तथा सूर्यसेन के नेतृत्व में ही चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो बलदेव सहाय ने। नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का विवरण सीयूकी नामक ग्रंथ में की है। उसने मथुरा को किसका प्रमुख केंद्र बताया? तो ह्वेनसांग ने मथुरा को सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र बताया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा सूती वस्त्र तथा वाराणसी रेशमी वस्त्र का केंद्र था। और ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है तथा इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण।
उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? उन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो यह कथन सही है। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो यह कथन गलत है। तथा वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी और एनी बेसेंट इस सोसाइटी की संस्थापक सदस्य नहीं थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के संदर्भ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है तथा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1906 ईस्वी में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी तथा इससे पूर्व 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनरुत्थानवादी। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल में आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी आंदोलन के नेता थे तथा अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही गगनेंद्रनाथ टैगोर की मदद से 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव शुरू किया, तो यह कथन गलत है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव शुरू किया था। तिलक ने गौ हत्या विरोधों का समर्थन किया, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में तिलक ने अंग्रेजों का समर्थन किया, तो ये कथन सही है। प्रथम विश्व युद्ध में तिलक ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी और सी सही है। नेक्स्ट है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था तथा अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर को लोकप्रिय रूप से ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं तथा इन्होंने 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पूछ रहा है कि सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। वुड डिस्पैच ये 1854 में आया था। एडम की रिपोर्ट ये हो जाएगा 1853। कोलकाता विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1857 में हुई थी तथा हिंदू कॉलेज तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4312 तथा कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से की थी। नेक्स्ट है, शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। अक्टूबर 1906 में आगा खां के द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि मंडल ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के लिए लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की थी। नेक्स्ट है, अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इससे अनुशीलन समिति का अंत हो गया, तो ये कथन सही है। इस मामले में चित्तरंजन दास के द्वारा सर अरविंदो का बचाव किया गया, तो ये कथन भी सही है। और इस मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया, तो ये कथन भी सही है तथा इसे जेल में ही सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल दत्ता ने गोली मार दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, पश्चिमी अनुशीलन समिति का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, ने पश्चिमी अनुशीलन समिति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, रामोसी किसान सेना भारत के किस भाग में सक्रिय थी? तो ये महाराष्ट्र में सक्रिय थी। रामोसी किसान सेना महाराष्ट्र राज्य में सक्रिय थी तथा इसकी नींव 1879 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के ने रखी थी तथा यह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसमें संचार व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी? तो केसरी मराठी में तथा द मराठा ये अंग्रेजी में लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं शुरू की थी, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विदेशी भूमि में क्रांतिकारी गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए 1910 ईस्वी में सिएटल में तारक नाथ दास तथा जीडी कुमार के द्वारा यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
उपर्युक्त में से एक से अधिक। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारक नाथ दास तथा GD कुमार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, तो ये कथन सही है। तिलक ने अप्रैल 1917 में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, तो ये कथन गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा तिलक की लीग का मुख्यालय पूना में था। नेक्स्ट है 1920 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की, तो ये कथन भी सही है तथा महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और सी सही है। नेक्स्ट है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान लागू किया गया था तथा इस अधिनियम के अनुसार विषयों को दो समूहों में बांट दिया गया था, आरक्षित तथा हस्तांतरित। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो ये कथन सही है। महात्मा गांधी सरकार के द्वारा नियुक्त चंपारण कृषि समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये कथन गलत है। महात्मा गांधी इस समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट है यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी सरकार के द्वारा नियुक्त चंपारण कृषि समिति के सदस्य थे तथा इस समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, तो ये कथन गलत है। 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया, तो ये कथन सही है। देशी शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग तथा आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डुप्ले ने। डुप्ले ने फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से कई स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाना शुरू किया था तथा डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल ठगों के दमन से संबंधित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों को दबाने के लिए कैप्टन विलियम स्लीमैन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड, तो ये सही है। पाबना विद्रोह अवध, तो ये गलत है। पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और एका आंदोलन ये अवध में हुआ था 1921-22 में, तो ये भी गलत है। तथा पाबना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय ने किया था और एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन महावीर के बारे में सही नहीं है। उन्होंने पहली बार नालंदा की 5 पहाड़ियों में धर्म का प्रचार किया, तो ये कथन सही है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, तो ये कथन भी सही है। जैन धर्म के सभी 5 सिद्धांत महावीर के द्वारा दिए गए थे, तो ये कथन गलत है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। तथा महावीर ने केवल 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 3 रत्न निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 3 रत्न या त्रिरत्न ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक आचरण। वहीं बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। नेक्स्ट है 12 अंग तथा 12 उपांग अंतिम रूप से किस जैन परिषद में संकलित किए गए थे। तो ये द्वितीय जैन परिषद में संकलित किए गए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरी जैन परिषद देवार्धी क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी तथा इसमें 12 अंग और 12 उपांग का अंतिम संकलन हुआ था। तथा पहली जैन परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत की खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी तथा खरोष्ठी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। नेक्स्ट है हिंद यानी कि भारत के लोगों के संदर्भ में
हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो अरब के द्वारा किया गया था। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने सिंधु नदी के कारण किया था तथा अरब लोग ये 100 को ह बोलते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहदरण्यक उपनिषद। बृहदरण्यक उपनिषद सबसे पुराना है। नेक्स्ट है, अशोक के प्रमुख शिलालेखों की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक के बृहद शिलालेख। इनमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, प्राकृत, ग्रीक और अरामाइक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर्षवर्धन के बारे में सही नहीं है? वह पुष्यभूति वंश के थे, तो ये कथन सही है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक रत्नावली, कादम्बरी और प्रियदर्शिका लिखे, तो ये कथन गलत है। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली लिखी थी तथा कादम्बरी ये बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को जानने का मुख्य स्रोत राज्यवर्धन के द्वारा लिखित हर्षचरित है, तो ये कथन भी गलत है। हर्षवर्धन को जानने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित है, तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी और सी ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। नेक्स्ट है, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय था और एहोल शिलालेख उसके द्वारा ही जारी किया गया था तथा एहोल शिलालेख की रचना इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी तथा इस शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख है। नेक्स्ट है, इंडोलॉजी के जनक तथा प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल-बरूनी को। तथा अल-बरूनी ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी तथा इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में सही नहीं है? वह इलबरी जनजाति से थे, तो ये कथन सही है। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, तो ये कथन भी सही है। दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत उत्तराधिकार की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, तो ये कथन भी सही है। तथा इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, शेरशाह शासन के दौरान प्रशासनिक विभागों और उनके प्रमुखों का कौन सा सही मेल है? सैन्य अधिकारी शिकदार, तो ये सही है। भू राजस्व अमीन, तो ये भी सही है। लेखाकार कारकून, तो ये भी सही है। तथा कोषाध्यक्ष को फोतेदार कहते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही सही सुमेलित है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपर्युक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन सरदार पटेल ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा के बाद बिहार एवं बंगाल में भयंकर दंगे शुरू हो गए थे और इसी संदर्भ में उपरोक्त कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था? तो नोनिया विद्रोह ये बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर इन जिलों में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इस विद्रोह का मुख्य कारण शोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को नहीं मिलना था। नेक्स्ट है, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में हुआ था तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई थी तथा गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, किस तिथि को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था और इसी समय 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, मजमून शाह एवं
चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? तो इन्होंने फकीर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। फकीर विद्रोह 1876-77 ईस्वी में मजमून शाह और चिराग अली के नेतृत्व में हुआ था तथा इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों तथा कृषकों से अत्यधिक लगान की वसूली था और ये विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? तो लखनऊ सहारनपुर मार्ग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को ट्रेन में डकैती हुई थी तथा इस केस में राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। नेक्स्ट है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में विधि परामर्श हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई थी तथा इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था तथा कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य इसमें महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। क्रिप्स मिशन ये 1942 में भारत आया था तथा 1945 में लॉर्ड वेवेल भारत की यात्रा पर आए थे तथा इन दोनों से वार्ता करने वाले व्यक्ति अबुल कलाम थे और अबुल कलाम ये 1940 से 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था। 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी तथा इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और इस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 12 मासा की रचना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और 12 मासा ये पद्मावत का ही एक भाग है। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब नामक अधिकारी किस कार्य से संबंधित था? तो मुहतसिब ये लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर काल के चित्रकारों में शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुस समद। अब्दुस समद ये हुमायूं के समय में चित्रकार था। वहीं जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, अकारिजा आदि थे। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को जहांगीर के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव को। खुसरो की सहायता करने की वजह से गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एलोरा का कैलाश मंदिर इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था तथा इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है? तो इसका वर्णन उत्तर मेरूर अभिलेख में है। उत्तर मेरूर अभिलेख में चोलों के अधीन ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की कार्यकारी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट यानी कि संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डी कौशाम्बी ने। डी कौशाम्बी ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण आर्थिक संकट बताया है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। और चतुर्थ बौद्ध संगति ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध विहार की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा उसने अनेक बौद्ध मठ और विहार बनवाए थे तथा उसने विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना की थी और नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सामान्यतः भूमि राजस्व की दर कितनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपज का छठा भाग। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर उपज का छठा भाग था और इस प्रकार के कर को भाग कहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि आदि वराह थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिहिर भोज की। गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे शक्तिशाली मिहिर भोज था तथा उसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी और मिहिर भोज ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंद वंश का। नंद वंश का शासक धनानंद ये सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 के कानपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी तथा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की थी और ये वर्धन वंश को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में चोल, पांड, सतीपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका की सूचना मिलती है। नेक्स्ट है, 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। केशव चंद्र सेन से मतभेद के कारण आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री के द्वारा 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वायत्त शासन की भारत में शुरुआत की थी। नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार कौन सी संधि सबसे बाद में की गई थी? तो पूना की संधि ये 1817 ईस्वी में की गई थी। देवगांव की संधि ये 1803 ईस्वी में की गई थी। मंदसौर की संधि ये 1818 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदसौर की संधि। और मंदसौर की संधि ये ब्रिटिश तथा होलकर के बीच की गई थी। नेक्स्ट है, व्हिटले आयोग 1929 का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रम। व्हिटले आयोग का गठन वर्ष 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय हुआ था और औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, किंतु ये चुनाव हार गए थे तथा दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है, बिहार में गांधी जी के द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बढ़ावा लखनसेन गांव में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने चंपारण के बढ़ावा लखनसेन नामक गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है तथा इन्होंने बिहार को पृथक राज्य की मान्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। नेक्स्ट है, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये पटना में खोला गया था। 1835 ईस्वी में बिहार में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की प्रणाली लागू की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया था। पहला प्रश्न है, दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 किस राज्य में हुआ था? तो ये त्रावणकोर
केरल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल के त्रावणकोर के राजा ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो अंग्रेजों ने उसे अपदस्थ कर दिया था और इसके विरोध में दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीएस अल्कॉट। टीएस अल्कॉट ये होम रूल लीग नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर, इन लोगों का संबंध होम रूल लीग से था। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। नेक्स्ट है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीधरलू नायडू ने। मद्रास में वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने की थी तथा इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी तथा महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था तथा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट है, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। उपरोक्त कथन किस मराठा पेशवा का है? तो ये कथन बाजीराव प्रथम का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, सिखों के किस गुरु ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैंथिक लॉरेंस ने। 24 मार्च 1946 को भारत सचिव पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था तथा इसके अन्य 2 सदस्य एस्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, फरवरी 1932 में किसने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीना दास ने। 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को गोली मार दी थी, किंतु गवर्नर बच गया था और बीना दास को 10 साल के कारावास का दंड मिला था। नेक्स्ट है, पटना लगान परिषद या बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 32वीं। देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था तथा विद्रोह के पश्चात इस रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर बिहार के भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी तथा इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का प्रस्ताव पास किया गया था। नेक्स्ट है, सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था तथा इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह को गैरकानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, वीडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था तथा इनके द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा प्रार्थना समाज की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का विरोध करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों के द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड बर्केनहेड ने। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों के द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी, जिसे कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी? तो प्रथम तार लाइन ये कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज की उपमा दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के एम पनिक्कर ने। भारतीय इतिहासकार के एम पनिक्कर ने बंगाल के 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी है तथा उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था तथा बाबर के द्वारा मेवाड़ एवं विजयनगर के हिंदू शासकों का जिक्र बाबरनामा में किया गया है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में 58वें अस्थवन या अथवन विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्व विभाग। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को 58वें कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेर शाह ने। अब्दुल्लाह के द्वारा रचित तारीखे दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा इस नगर को उसने पुनः बिहार की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी? तो जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी तथा अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय 4 सेनापति थे, अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां और जफर खां। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में विभक्त था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा 7 सरकारों में विभक्त था, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण। नेक्स्ट है, इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने इक्ता को जीवन भर के लिए प्रदान करने तथा अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था तथा इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। और मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था तथा इसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पतंजलि। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे जबकि नागार्जुन, अश्वघोष, चरक ये कनिष्क के दरबार से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी, तो ये सही है। अश्मक की पोटली या पोतन, तो ये भी सही है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था 483 ईस्वी पूर्व में तथा इसका आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के समय हुआ था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे आध ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को आध ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु इस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है।
नेक्स्ट है एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है तथा इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी और एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 ईस्वी में अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था तथा इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सूरी ने किया था। नेक्स्ट है गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे अपरहत कहा जाता था। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहते थे। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे और रहने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष था। नौसेना के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहते थे, मापतौल के अध्यक्ष को पौतवाध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल रंग का। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था तथा इस बर्तनों के ऊपरी हिस्से को लाल रंग से तथा निचले हिस्से को काले रंग से रंगा जाता था। पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5वीं-6ठी शताब्दी में। 5वीं-6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने के कारण वज्रयान नामक शाखा का उदय हुआ था तथा इस संप्रदाय ने भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मांस आदि के सेवन को जोर दिया था तथा इस संप्रदाय में तारा जैसी देवियों को महत्व दिया गया था। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। माधवाचार्य इनका संबंध द्वैतवाद से है, शंकराचार्य इनका संबंध अद्वैतवाद से है और रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रांतिकारी अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहकर इसका मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा ये बंगाल, बिहार, ओडिशा, संयुक्त प्रांत के बनारस डिवीजन एवं उत्तरी कर्नाटक में प्रचलित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पंजाब में प्रचलित नहीं थी और पंजाब में महालवाड़ी प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा ये घग्घर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने प्रथम तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तथा महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थीं? डोमिनियन स्टेटस, प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान, ये तीनों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस ने क्रिप्स के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान किया गया था तथा प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार दिया गया था और गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता अभी भी बनी रहनी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बर्नियर ये शाहजहां के दरबार में आया था और सर थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आया था।
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है जिसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कौटिल्य, इसकी ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। सोमदेव, इन्होंने कथा सरित सागर की रचना की थी। जयदेव, इसका हो जाएगा गीत गोविंद। और भद्रबाहु, इनका संबंध कल्पसूत्र से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 2 3 1। नेक्स्ट है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी तथा इसके अंतर्गत हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा आदि राज्यों के साथ संधि की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद इसके साथ 1798 ईस्वी में, मैसूर इसके साथ 1799 में तथा पेशवा के साथ 1802 में। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक विजय सेन से है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छठे शिलालेख में। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है तथा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ये वर्ष 1920 में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920 को जारी की गई थी। नेक्स्ट है यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्नलिखित में से किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। नेक्स्ट है 1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बड़ौदा। 1906 में बड़ौदा की प्रगतिशील रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसकी शुरुआत अक्टूबर 1940 में हुई थी तथा विनोबा भावे इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही थे तथा इस आंदोलन में सत्याग्रही गांव से अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करते थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया था। नेक्स्ट है गांधार कला शैली एक साझी कला का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय तथा यूनानी कला का। गांधार कला शैली ये भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। नेक्स्ट है कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये पल्लव की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी तथा पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। नेक्स्ट है वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शूद्रों को अछूत माना जाता था, तो ये कथन गलत है। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई थी। सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, तो ये कथन सही है। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है दारा सिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, तो ये कथन सही है। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालाजी बाजीराव। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था तथा यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था तथा इसमें मराठों का सेनापति विश्वास राव था। नेक्स्ट है अरुविपुरम आंदोलन या एझावा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। अरुविपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधारों के लिए श्री नारायण गुरु के द्वारा आरंभ किया गया था और ये केरल की एझवा जाति के थे। नेक्स्ट है भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 से निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था तथा उसके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए थे तथा भारत सचिव ये ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। नेक्स्ट है मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मराठों के द्वारा। सर्वप्रथम मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, चिराग अली शाह और मजनू शाह ने। बंगाल में फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में घुमक्कर मुस्लिम फकीरों के द्वारा किया गया था तथा इस विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था।
नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1923 का काकीनाडा अधिवेशन। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था तथा इस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अशोक मेहता ने लिखा था। वहीं एस.एन. सेन ने 1857 लिखा था। जी.बी. माल सेन ने इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखा था। पहला प्रश्न है, मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। उपर्युक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए उपरोक्त कथन कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी? तो 1920 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी तथा इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये तीनों ही प्रावधान 1935 के प्रावधानों में शामिल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बड़ी संख्या में शिविरम यानी कि सेना के तर्ज पर बने कैंप की स्थापना नमक सत्याग्रह के दौरान की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में की गई थी। आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में शिविरम नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के तौर पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, 1916 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डी.के. कर्वे के द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब था तथा 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब के पद की अंत की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां एवं मैल्कम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था? तो वेलेजली ने भेजा था। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में मेहदी अली खां और 1800 ईस्वी में मैल्कम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था तथा मैल्कम ने ईरान के शाह के साथ संधि की थी। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवराव प्रथम। पानीपत का तृतीय युद्ध, इस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था तथा इसके पश्चात मराठा पेशवा माधवराव प्रथम बना था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1830 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह प्रतिबंध आरंभ में केवल कलकत्ता पर लागू था और बाद में 1830 ईस्वी में यह बम्बई एवं मद्रास में भी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शशिपाद बनर्जी के द्वारा। 1870 ईस्वी में शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया था और भारत श्रमजीवी नामक एक पत्रिका निकाली थी और यह पत्रिका मजदूरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 प्रांतों में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए थे और इस चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, मद्रास, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में। वहीं बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे तथा इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1879 में पारित किया गया था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम वर्ष 1879 में पारित किया गया था और दक्कन विद्रोह
1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की, तो ये कथन सही है। राजपद ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था, तो ये कथन गलत है। गुप्त काल में राजपद वंशानुगत था, परंतु ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम नहीं थी। नेक्स्ट है, इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उसकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी? तो उपरोक्त कथन लोदी वंश के संदर्भ में कहा जाता है। सल्तनत काल में लोदी वंश का राजत्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था और ऐसी स्थिति में उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सही है? नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में ये तीनों ही कारण शामिल हैं। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई। गंगा मैदान की इस नई संस्कृति के आधार क्या थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये चारों ही कथन सही हैं। मौर्य काल में प्रशासकों, व्यापारियों और जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं ने जो संपर्क सूत्र जोड़े, उसके परिणाम स्वरूप गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया? तो हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, ग्वालियर के सिंधिया तथा नेपाल के राणा, इन चारों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। तथा इसके अलावा इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजा तथा कश्मीर के राजा ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, खतौली की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी? तो ये राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खतौली की लड़ाई 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा महाराणा सांगा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोपरा और मेरठ। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को मेरठ तथा टोपरा, यहाँ अशोक के 2 स्तंभ मिले थे, जिसे उसने दिल्ली मंगवा लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है, तो ये कथन सही है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, तो ये भी सही है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे तथा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। नेक्स्ट, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुजुल कटफिसेस ने। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी तथा विम कटफिसेस ये भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, दारुल सफा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। और दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्थाओं से था? तो सूर्यास्त नियम ये अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा इसके अनुसार एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता था, तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? सन्यासी विद्रोह ये 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। नील विद्रोह ये 1859-60 में हुआ था और पावना विद्रोह ये 1873 से 76 के मध्य हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 का गठन किस स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने हेतु किया गया था? तो इसका गठन प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
प्राथमिक तथा माध्यमिक। नेक्स्ट है अरुंडेल कमेटी 1906 ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। मिंटो द्वितीय के द्वारा 1906 ईस्वी में गठित अरुंडेल समिति ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था।